आखिर इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क थामेगा सनातन की पतवार? क्या इंडोनेशिया की 86% आवाम इस्लाम छोड़ने को तैयार? आखिर त्याग कर इस्लाम इंडोनेशिया अपना रहा ग्रीन इस्लाम का पैगाम? क्या कयामत की रात से डरकर सारे मुस्लिम करेंगे घर वापसी का नेक काम? आखिर क्या है ग्रीन इस्लाम? क्या यह सनातन का ही एक दूसरा वर्जन है या फिर सनातन का ही एक पहलू? क्या वाकई में इंडोनेशिया की 86% आबादी सनातन कल्चर में घर वापसी करने वाली है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यूएई, दुबई, बहरीन और सऊदी अरब की में बाढ़ और उसे लेकर इंडोनेशिया में भी अलर्ट मोड जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो दशा सऊदी अरब के देशों की बाढ़ की वजह से हुई है उसका रीजन है प्रकृति के साथ छेड़छाड़। बिकॉज अरब के देशों में पानी के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराई जा रही थी। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी में बेमौसम ही बारिश कराई जाती है, लेकिन इस बार नेचर के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या हुआ इसे आप अरब के कुछ शहरों में भयंकर बाढ़ के तौर पर देख सकते हैं, जिससे कुछ लोग कयामत की रात भी कह रहे हैं। एंड इसे लेकर अब इंडोनेशिया भी चौकन्ना हो गया है और ग्रीन इस्लाम मूवमेंट चलाने पर जोर दे रहा है, जिसमें नेचर को बचाने का मेन पर्पस है। एंड ये काम धर्म के जरिए किए जाने का जिक्र है। दरअसल इस मूवमेंट को सनातन धर्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दुनिया में सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है, एक ऐसा कल्चर है जिसमें प्रकृति को गॉड मानकर पूजा जाता है। सनातन में पेड़ पौधों की पूजा होती है, सूर्य को देवता माना जाता है, नदी को देवी माना जाता है, गाय को माता समान मानकर पूजा जाता है। यहाँ तक कि सनातन रिलीजन में पहाड़, धरती, हवा, जल, अग्नि सभी को भगवान मानकर पूजा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के सनातन अपनाने का एक और हिस्टोरिकल रीजन ये है कि कुछ सालों पहले यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहते थे और इसके पुख्ता सबूत आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा मजहब सनातन संस्कृति को अपनाने की मांग कर रहा है? क्या इंडोनेशिया के 86% आवाम घर वापसी करने वाली है? आखिर क्या है ग्रीन इस्लाम का सनातनी उद्देश्य? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इन दिनों कयामत की रात की चर्चा बहुत तेजी से ट्रेंड हो रही है। इस्लाम मजहब कहता है कि जब कयामत की रात आएगी तो सब खत्म हो जाएगा और इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर नेचर के प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो कयामत की रात नजदीक आ जाएगी। दरअसल इंडोनेशिया कोयला और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसलिए क्लाइमेट संकट का इस पर भारी पैमाने पर असर पड़ सकता है। इस संकट से उबरने के लिए देश के कुछ लोग धर्म की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, इसलिए देश में एक ऐसे इस्लाम की मांग उठ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। दरअसल इसे ही ग्रीन इस्लाम कहा जा रहा है। इनफैक्ट इंडोनेशिया के बड़े इमाम नसरुद्दीन उमर ने लोगों को क्लाइमेट कन्वर्जन को लेकर वार्निंग दी है कि हम जितना नेचर के प्रति लालची होंगे कयामत का दिन उतनी जल्दी आएगा। उन्होंने कहा कि रोजों की तरह धरती की सेफ्टी का भी अपना फर्ज बनाना चाहिए। इमाम नसरुद्दीन उमर को लोगों ने न सिर्फ बड़े इमाम के तौर पर रिस्पेक्ट किया है बल्कि उनकी हर एक बात को मानते भी हैं। दरअसल उनके इस भाषण को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ मस्जिद में जमा हुई थी। बाय द वे आपको बता दें कि इंडोनेशिया कोयले के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है, इसलिए जलवायु परिवर्तन का असर सीधे इसकी आवाम पर पड़ता है। एंड माना जा रहा है कि कयामत की रात बहुत ही करीब है, इसलिए हमें नेचर को बचाना चाहिए, ना कि इसका अंधाधुंध दोहन करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर जीवन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की इतनी मार बढ़ गई है कि सब कुछ बेमौसम हो रहा है, यानी कि मौसम के अपोजिट नेचर अपना काम कर रही है। एंड इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया में ग्रीन इस्लाम नाम का एक मूवमेंट काफी ज्यादा तेजी पकड़ रहा है, जिसमें नेचर की सेफ्टी को प्राथमिकता दी जा रही है और ये काम धर्म के साथ ही किया जा रहा है।
दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित इस्तिलाल मस्जिद में इमाम नसरुद्दीन उमर ने कहा, मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी यह है कि हम अर्थ को महज एक वस्तु मानते हैं। हम नेचर के प्रति जितने लालची होंगे, कयामत का दिन उतना ही जल्दी आएगा। जिस तरह हम रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, वैसे ही धरती की रक्षा को भी हमें अपना फर्ज बनाना चाहिए और हर दिन नमाज की तरह पेड़ लगाने की आदत होनी चाहिए। बाय द वे दोस्तों, इस बात से आप कहां तक सहमत है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इनफैक्ट इंडोनेशिया में 27 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आबादी रहती है, जिनमें से सबसे ज्यादा आवाम मुसलमानों की है। इस समय ये पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में पानी भरने लगा है और वो डूबने की कगार पर हैं। मौसम में बड़ा बदलाव की घटनाएं जो हो रही हैं, वो तो देखने को मिल रही हैं। साल 2019 में इंडोनेशिया में सूखे की गंभीर घटनाएं भी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग गई थी। इसके अगले साल ही कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से लोगों को बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा था। दशकों में पहली बार इंडोनेशिया में ऐसे हालात देखे गए थे। इनकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ही माना जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग रहे जो ग्रामीण इलाकों और पिछड़े हुए प्रांतों में रहते हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया के आम लोग कयामत से बचने के लिए ग्रीन इस्लाम आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर नेचर को गॉड समान या कहें कि धर्म समान मानकर उसकी सुरक्षा की जाएगी। तो अब ऐसे में ग्रीन इस्लाम की तुलना सीधे तौर पर सनातन कल्चर से की जा रही है, क्योंकि ग्रीन इस्लाम के एथिक्स भी सनातन के सिद्धांतों के समान है और दोनों का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करना है। क्या अब इंडोनेशिया के 86% मुस्लिम सनातन कल्चर में घर वापसी करने को तैयार हैं? आज से सैकड़ों साल पहले भी इंडोनेशिया महज एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज भी इंडोनेशिया में बाली एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां सभी लोग हिंदू हैं। बता दें कि बाली द्वीप में तकरीबन 90% आबादी हिंदुओं की है और यहां सैकड़ों हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं। तो क्या दोस्तों, एक बार फिर से इंडोनेशिया में सनातन धर्म आने वाला है? क्या फिर से दुनिया में सनातन कल्चर का पताका फहरेगा? आपका इस बारे में क्या मानना है? आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।